हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा। आज आप लोग के सामने फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वह टॉपिक जो हमारा है महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं को एक और नया अधिकार दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि अगर कोई भी महिला है तो वो उसको, अगर वो गैर तरीके से उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार हुआ जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हो गई है, चाहे वो विवाहित महिला हो या अविवाहित महिला, तो सभी महिलाओं को गर्भपात करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय ने दिया है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है या तो विवाह के पश्चात उसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ था, कि जिसे वैवाहिक दुष्कर्म की एक परिभाषा भी उन्होंने बता दी है, जिसके बारे में मैं आज आप लोग के सामने डिस्कस करूंगी। किस एक्ट के द्वारा वैवाहिक दुष्कर्म को परिभाषित किया गया है और इस केस में क्या फैक्ट था, किस फीमेल ने इस केस को फाइल किया था और क्या इसमें क्या डिसीजन उच्चतम न्यायालय ने जो दिया है, ऐतिहासिक निर्णय, उसका आधार क्या था, किस हाई कोर्ट के द्वारा इसमें जो है वहाँ पे डिसमिस कर दिया गया था, वो उसने अपील किया। तो इस सब से संबंधित क्या रूल्स हैं, किस उच्चतम न्यायालय के किस जस्टिस ने निर्णय दिया, किस पीठ के द्वारा निर्णय दिया गया, ये मैं आप लोग के सामने आज डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा एक एक्ट बना हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी लीगल तरीके से ही गर्भपात करा सकता है, मतलब कि वैध तरीके से एक रूल्स रेगुलेशन होगा, उसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कोई महिला जो है एबॉर्शन करा सकती है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 29 सितंबर 2020 को एक ऐतिहासिक निर्णय ये दिया है कि अगर किसी बच्चे को जन्म देने और गर्भपात को लेकर जो ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, वह देश की सभी महिलाओं को गर्भपात कराने का एक कानूनी अधिकार दे दिया है। मेडिकल टर्मिनेशन और जो प्रेगनेंसी एक्ट आपका आया है, उसमें व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी विवाहित या अविवाहित महिलाओं को कानूनी तरीके से अगर उसकी प्रेगनेंसी 20 या 24 वीक के बीच की है तो उसको गर्भपात कराने का पूरा अधिकार दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट रूल आपका जो इसमें दिया गया है, रूल 3 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किसी महिला की विवाह के पश्चात तो वैवाहिक दुष्कर्म हुआ है, वो नहीं चाहती, उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, या किसी महिला के साथ कोई ऐसा दुष्कर्म हुआ है, उस बच्चे को नहीं देना चाहती है, तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि हम सिर्फ वैवाहिक जो महिला है उसके साथ अगर वैवाहिक दुष्कर्म हुआ है, अगर हम उसको सिर्फ उसी को निर्णय देंगे कि वही जो है उसको गर्भपात करने का पूरा अधिकार दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, मेरा एक ऐसा निर्णय होगा जिसके कारण जो हो वो रूढ़वादी हो जाएगा। क्यों नहीं सबको बराबर का अधिकार दिया गया, वैवाहिक और अवैवाहिक महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इस समानता के अधिकार के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई वैवाहिक महिला को MTP एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैरिटल रेप होता है, उस रेप में अगर उसको एबॉर्शन का अधिकार दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम जो अविवाहित महिलाएं हैं, अगर उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, तो अगर उनकी जो प्रेगनेंसी वो नहीं बच्चे को जन्म देना चाहती है, उनका प्रेगनेंसी टाइम 20 से 24 वीक का है, तो उनको भी एबॉर्शन कराने का पूरा अधिकार उच्चतम न्यायालय ने दिया है। उच्चतम न्यायालय के जो जस्टिस हैं, उन्होंने अपनी पीठ में जो निर्णय दिया है, जस्टिस आपके डी वार्ड चंद्रचूड़, जस्टिस AR बोपन्ना और जस्टिस जो बी कोंडवाल, इन पीठ के द्वारा जो है ऐतिहासिक जो निर्णय दिया गया है कि अगर कोई भी महिला गर्भपात करानी चाहती है तो MTP एक्ट के द्वारा उसको गर्भपात कराने का पूरा अधिकार दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि क्योंकि अगर कोई भी महिला किसी डॉक्टर के पास अबॉर्शन कराने जाती है तो उसको MTP एक्ट के द्वारा उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास कानूनी कार्रवाई कराने के लिए, इतना समय देने के लिए उतना उनके पास टाइम नहीं है। अगर किसी महिला ने अपनी कंसेंट दे दिया है, अपना दे दिया है कि मुझे अबॉर्शन कराना है, अगर 20 से 24 वीक के बीच का अगर वो चाइल्ड है तो बेबी है, तो वो अबॉर्शन
करा सकती है और जो चिकित्सक होगा उसको वो तो हाँ करके उसका एबॉर्शन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा है कि हर महिला को पूरा अधिकार, अगर समानता का अधिकार दिया गया है, तो इस संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी लड़की को वो बच्चे नहीं देना चाहती है, वो किसी कारण मानसिक रूप से उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ है, किसी कारण से वो बहुत डिप्रेशन में है, किसी का कोई और कारण हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय ने इसलिए कहा है कि वो एबॉर्शन करा सकती है। अब मैं आप लोग के सामने एक केस डिस्कस करना चाहती हूँ, जिस केस में उच्चतम की न्यायालय की पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया है। 25 ईयर ओल्ड की एक लेडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया था कि मेरी एज जो है 25 ईयर्स की, मेरी मैरिज हो गई है, मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ रेप किया और रेप करने के बाद जो है उसने जो है मेरे साथ जो है फिर कहा कि हम लोग जो है रेप करने के बाद वो जब वो एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन उसके जो है हस्बैंड उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, पूरा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ, अब तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना हो करो। फिर लड़की ने, जब तुम ही नहीं मेरे साथ रहोगे तो इस बच्चे की मुझे क्या ज़रूरत होगी, तो उसने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में उसने केस फाइल किया। वहाँ पे जस्टिस ने उस केस को वहाँ पे डिसमिस कर दिया। फिर लड़की जो हाई कोर्ट में, जब वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के द्वारा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वहाँ पे कहीं भी कोई रूल्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि विवाहित जो महिला है वो एबॉर्शन के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया गया है। इसी के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय के जो पीठ बनाई गई थी, उस पीठ में मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट के रूल 3 में एक्सप्लेन कर दिया कि विवाहित दुष्कर्म, अगर कोई महिला विवाहित है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, वो नहीं चाहती कि बच्चे को जन्म दे, तो ऐसे केस में क्या है, वो एबॉर्शन करा सकती है। एबॉर्शन का एक टाइम पीरियड भी फिक्स किया गया है। वह टाइम पीरियड होगा आपका अगर 20 वीक से 24 वीक के बीच में अगर वो बेबी है, अनबॉर्न चाइल्ड है, तो वो एबॉर्शन कराने के लिए सहमति दे सकती है। उच्चतम न्यायालय ने इस ऐतिहासिक निर्णय में, इस मामले के द्वारा जो निर्णय दिया है, बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया है और उच्चतम न्यायालय ने इसमें जो निर्णय दिया, कहा कि जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे विवाहित महिला हो या अविवाहित महिलाएं, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। और आपका जो है एमटीपी एक्ट में एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारी जो मैरिटल रेप होता है, विवाह के पश्चात अगर किसी लड़की का दुष्कर्म किया जाता है, उसके पति के द्वारा, उसकी सहमत नहीं थी, वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं थी, कोई बीमार कुछ हो सकता है, वो आप गर्भपात, ऐसे बच्चे का अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे का गर्भपात करा सकती है। हमारे भारत में देखिएगा कि अभी तक ऐसा जो है कोई निर्णय नहीं दिया गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, इसका बहुत लोगों ने स्वागत किया है। कई ऐसे जो यूरोपीय देश है, वहाँ पे अभी इस नियम के लिए डिमांड की जा रही है कि हमारे यहाँ भी अगर कोई ऐसा केस हो रहा है, जो वैवाहिक, जो मैरिटल रेप होता है, अगर वहाँ पे वो एबॉर्शन की डिमांड कर रही है, तो वहाँ पे किसी भी ऐसे यूरोपीय कंट्री में कोई रूल्स नहीं बनाए गए हैं। अब मैं अपनी जो सारी फीमेल्स में से यही कहना चाहूँगी कि अगर ये अधिकार जो हमारी महिलाओं को दिया गया है, चाहे वैवाहिक हो या अवैवाहिक, विवाहित हो या अविवाहित महिलाओं को, अगर उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दे करके कि सभी महिलाओं को गर्भपात कराने का हक दिया गया है। अगर ये टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा, अगर आप लोग को कुछ इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड केस को एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें मुझे अच्छा लगा। और हमारी जो महिलाएं हैं, जो जिनका रेप हो जाता है, रेप होने के बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है, तो ऐसे केस में उच्चतम न्यायालय ने जो कहा कि रूढ़वादी समाप्त होनी चाहिए, दोनों को बराबर से, विवाहित महिलाओं को अधिकार नहीं, अविवाहित महिलाएं हैं,
ऐसे केसेस में रेप हो जा रहा है, तो एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अधिकार रूढ़िवादी शब्द का प्रयोग किया है, बहुत ही अच्छा ये उन्होंने डिसीजन दिया है, इसका सभी लोग स्वागत करते हैं। और ये जो महिलाएं, ऐसी महिलाएं हैं जो रेप होने के पश्चात उनसे विवाह करने को कोई तैयार नहीं है, वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती हैं और वो नहीं बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, तो ऐसे कि वो अपना जो है, अगर उनका जो है प्रेगनेंसी जो है 20-24 वीक के बीच का है, तो वो एबॉर्शन करा सकती हैं। हम इस जो है ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछिएगा कि ये जो आपका एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग रूल 3 है, कि उसका जो यूज़ उच्चतम न्यायालय ने किया सही है या गलत है। थैंक यू वेरी मच।